हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय यूनिश चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। फिर आज का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की आज दोपहर की एनर्जी में व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स क्या है व्यूअर्स के लिए कलेक्टिव लेवल पर, और उनका मूड कैसा है। तो ये है आज की दोपहर की एनर्जी अपडेट। ठीक है, अपने पर्सन का ध्यान कीजिए, फील कीजिए, महसूस कीजिए, उनका नाम ले लीजिए और जो एनर्जी मैच हो उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। जो गाइडेंस मिले उसे ज़रूर फॉलो कीजिए। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें आज दोपहर की एनर्जी व्यूअर्स के पार्टनर्स की। ऑल ऑर्गन से दिव्य शक्ति गाइड करें, अर्थ मदर फेरी मदर गाइड करें, मदर गाया गाइड करें। राधे कृष्ण राधे कृष्ण। ओम तारे तू रे शोहा, 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 ओम तारे तू रे शोहा। पास्ट से निकलना मुश्किल हो रहा है आपको या आपके पार्टनर को। गोइंग इन द फ्लो, मोमेंट टू मोमेंट, possibilities, new vision, completion and sorrow and guilt, inner voice. कुछ व्यूअर्स आप भी पास्ट से नहीं निकल पा रहे हो, ठीक है, और कुछ व्यूअर्स आप साइन कर रहे हो। दो एनर्जीज यहाँ पे दिख रहे हैं। कुछ व्यूअर्स आप पास्ट से नहीं निकल पा रहे हो, चाह कर भी कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपका जो निकलने की एनर्जी है पास्ट से वो थोड़ा स्लो में देख पा रहे हो। और कुछ व्यूअर्स आप लविंग की एनर्जी में जहाँ आप साइन कर रहे हो, या आप अपना नेटवर्क बढ़ा रहे हो, या आप कुछ ऐसा वर्क कर रहे हो जहाँ आपके साथ डिवाइन है। तो कुछ व्यूअर्स आप फ्लावरिंग की एनर्जी में जहाँ आपकी ग्रोथ हो रही है, और कुछ व्यूअर्स आप पास्ट में हो जहाँ से आप नहीं निकल पा रहे, लेकिन निकलना ज़रूरी है क्योंकि ये एनर्जी कुछ व्यूअर्स आपके लिए स्लो चल रही है। क्योंकि इस वक्त कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा, कुछ व्यूअर्स जो आप स्ट्रेस में हो, मुझे लग रहा है कि बहुत सारे व्यूअर्स अभी भी लग रहा है सेपरेशन में हैं, जहां उनके पार्टनर से बातचीत नहीं हो रही है, और उनके पार्टनर हो सकता है आपको अटेंशन नहीं दे रहे हैं, जिस वजह से आप पूरी रात सो नहीं पा रहे हो। बेचैनी है आपके अंदर, ठीक है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको पता लगी है, या फिर मुझे लग रहा है कि आप अपने पार्टनर को स्पाई भी कर रहे हो। मतलब कि जिस तरह जैसे जानकारी लेना, वो फ्लर्ट कर रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, या घूम रही है या फिर रही है, वो आपसे बात नहीं कर रहा है या नहीं कर रही है। तो कुछ व्यूअर, सबसे बड़ी बात ना कि ये क्लिंचिंग टू द पास्ट, वो 5 नंबर का कार्ड है। ये बहुत ज़रूरी है आपको निकलना, खुद को चेंज करना, पॉजिटिव रहना, ठीक है। लेकिन आपका वर्क जो हो रहा है ना वो स्लो हो रहा है, क्योंकि जब तक आपकी एनर्जी हील नहीं होगी ना, तो उनका काम भी इस रिलेशनशिप में जो एक्शन होगा थोड़ा स्लो होगा, मोमेंट टू मोमेंट। और गोइंग विद द फ्लो, स्लोइंग डाउन। तो स्लोइंग डाउन क्या कह रहा है, होगी, ऐसा नहीं है इस रिश्ते पे वर्क होगी, लेकिन आपको पहले खुद को चेंज करना होगा, ठीक है। और हमारे बहुत सारे व्यूवर्स आप फ्लावरिंग की एनर्जी में, जहाँ आप कुछ वर्क कर रहे हो, नेटवर्क बढ़ा रहे हो, आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, या आपके ऑरा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, आप साइन कर रहे हो, ठीक है। आपका जो ऑरा है वो स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। जो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप या तो सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, या फिर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आप अपने नेटवर्क बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो,
ठीक है, एंजल्स प्लीज गाइड करें। कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर जो हैं इस वक्त, कहा ना, इसलिए आप पास्ट से नहीं निकल पा रहे हो। मुझे लग रहा है कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ईगो से डील करें। अब की बार तुम ही आना, मतलब ये एटीट्यूड में है कि अब की बार तुम ही आना। कई रातें, देखिए आपके लिए जजमेंट की एनर्जी आई है बाबू। आप खुद के लिए डिसीजन लीजिए, बहुत ज़रूरी है। अगर आप डिसीजन नहीं लेते हो तो वही साइकिल रिपीट करते हो। लेकिन जजमेंट ये कह रहा है कि आपको खुद के लिए जजमेंट करना है, पास्ट से निकलना है। काम भले ही थोड़ा स्लो होगा लेकिन आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, ठीक है। देखिए ये पर्सन पैशनेट एनर्जी में है लेकिन थोड़ा ये मूर्ख भी हैं, ठीक है। थोड़ा ये पर्सन मूर्ख भी हैं, इनको लोग मूर्ख बहुत बनाता है। सिर्फ आप इनकी पर्सनालिटी की तारीफ कर दें, ठीक है। कोई भी इंसान मूर्ख इनको बहुत अच्छे से बना सकता है, जैसे आप इनकी तारीफ ही कर लो, ठीक है। तारीफ करने के बाद कोई इंसान अगर तारीफ कर दिया, वो एकदम से अपने आप को दिखाने लगते हैं, पर्सनालिटी को, ड्रेसिंग सेंस को, दिखावे को, ठीक है। तो अभी कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर, मुझे लग रहा है कि आपके साथ अभी अभी सिचुएशन ख़राब हुआ है आपके पार्टनर के तरफ से। इसीलिए मैं कह रही हूँ, देखिए जजमेंट एंड क्लिंजिंग टू द पास्ट। आपकी रियूनियन भी होएगी, कमिटमेंट भी मिलेगा, साथ भी होएगी, स्टेबिलिटी भी मिलेगा, लेकिन प्रोसेस थोड़ा धीरे हो रहा है। देख लीजिए कार्ड। मन में बहुत सारी बातें होती है जो शायद वो कह नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी तो मैं साइन बता देती हूँ। यहाँ पे लिब्रा, एक्वेरियस, जमनाई है, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस हैं, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो हैं, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो हैं, ठीक है। अब दिख रहा होगा कार्ड, हाँ। तो मेष, सिंह और धनु राशि, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। देखिए पहले तो कुछ व्यूअर्स फ्लावरिंग की एनर्जी में हो, मैं उनकी बात कर रही हूँ। कुछ व्यूअर्स आपकी जो एनर्जी आती है मैं पहले ही कह देती हूँ, कुछ व्यूअर्स आप फ्लावरिंग की एनर्जी हो, आपके अंदर विश्वास बढ़ा है, ठीक है। और बहुत सारे व्यूअर्स आप अपने ऊपर काम कर रहे हो लेकिन आप उनसे चीज़ें हाइड कर रहे हो, ठीक है। तो कुछ व्यूअर्स आप अपने पार्टनर से जो भी वर्क कर रहे हो, अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, आप चीज़ें हाइड कर रहे हो, ठीक है। और ये तो अच्छी बात है, वो होना भी चाहिए। जब कोई वर्क कर रहे हैं तो हर चीज़ आपको डिटेल्स में नहीं बताना चाहिए, ये एक अच्छी बात है, ठीक है। और आप साइन कर रहे हो। अब दूसरी एनर्जी में मेरे बहुत सारे व्यूअर्स, आपके पार्टनर अभी इस वक्त हो सकता है कि आपके साथ उन्होंने किसी तरह आपसे मूव ऑन करने की कोशिश की है, ये हाल फिलहाल की बात हो सकती है। तो आपको ये अनुभव हुआ है कि आपके पार्टनर ने या तो कमिटमेंट कर ली है या किसी और से, ये किसी और के साथ वो बिजी हैं, ये फ्लर्ट कर रहे हैं और आपके साथ ईगो से डील कर रहे हैं और आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, या फिर ये आपको ब्लॉक कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, क्लिंजिंग टू द पास्ट की एनर्जी 5 नंबर का कार्ड है, और 5 नंबर का कार्ड है जो 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। तो ये ईगोइस्टिक है, जिद्दी पर्सन है, या इन्होंने आपको मैनिपुलेट किया। लेकिन क्लिंजिंग टू द पास्ट भी 5 नंबर का कार्ड है। तो हर हाल में दोनों कार्ड कहता है कि सबसे पहले वो चेंज करे या ना चेंज करे अपनी एनर्जी को, आपको पॉजिटिव रहना है, आपको पास्ट से निकलना है। मुझे लग रहा है कि आपको किसी ना किसी रूप में इंफॉर्मेशन मिल रहा है, या फिर उनको किसी ना किसी रूप में इंफॉर्मेशन मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो देखिए प्रॉब्लम्स तो दिख रही है कुछ व्यूअर्स आपके लाइफ में, और आप इनसे बहुत प्यार किए हो। मुझे लग रहा है क्लिंजिंग टू द पास्ट मेरे व्यूअर्स की हाल फिलहाल में आपके पार्टनर ने आपके साथ चीट किया है, क्योंकि ये बंदा लेजीनेस की एनर्जी में है और 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, ठीक है, गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में है। तो कुछ व्यूअर्स इस वक्त आप रो रहे हो, और कुछ व्यूअर्स आपने अपने नज़रिए को चेंज किया, जहां अपने लिए आप स्टेप ले रहे हो और चीज़ें छुपा रहे हो, ये अच्छी बात है।
लेकिन मेरे व्यूवर्स जो है वो सो नहीं पा रहे हैं, जो बेचैन है कि मेरे साथ उसने ऐसा क्यों किया। आप सो नहीं पा रहे हो, बहुत सारे व्यूअर्स आप सो नहीं पा रहे हो, इंतज़ार की घड़ियां देखते रहते हो। शायद आपको इतना हर्ट किया है कि अब आप सो नहीं पा रहे हो या इमोशंस को, फीलिंग्स को हाइड कर रहे हो। लेकिन आप कहीं ना कहीं मेंटली आप चेस कर रहे हो, इसलिए आप हील नहीं हो रहे हो, क्योंकि आपके साथ चीज़ें सब कुछ उल्टे हो रहे हैं, क्योंकि आपने इनके साथ बहुत वफादारी और ऑनेस्टी दिखाई है, लेकिन आपको रिजल्ट में कुछ भी नहीं मिल रहा। या इन्होंने आपको मिसजज किया है, मैनिपुलेट किया है, या आपको चीट किया है। लेजीनेस एंड 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। आपने बहुत मनाया इस पर्सन को, ठीक है, आपने बहुत इस पर्सन को मनाया है। खुद से दूर आप जाने की जो कोशिश, आपने अपने खुद से ना जाने की जो कोशिश की कि वो दूर ना जाएं, आपने बहुत कोशिश की है और आपने मनाया भी है। तो कुछ व्यूअर्स आपके साथ ऐसा हो रहा है जहां आप खुद के लिए नहीं जी रहे हो, सिर्फ उनके बारे में सोच रहे हो और सो नहीं पा रहे हो। क्यों आपके साथ उसने ऐसा किया, ठीक है। तो ये चीज़ कह रहा है कि आपको खुद के अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन लाना है, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स, 11 की एनर्जी और द लवर्स की एनर्जी, ये एनर्जी कह रही है कि आपका कहीं ना कहीं पास्ट कनेक्शन है, लेकिन चाहे पिछले जन्मों का कर्मा हो या ब्लॉकेज हो या इस जन्म का हो, आपको रिलीज़ करना है। ऐसा नहीं है कि आपकी मुलाकात और रियूनियन नहीं होगी। कुछ ब्लॉकेज है जो आप दोनों के बीच में खड़े हो गए हैं, जहां आपको अपने आप को हील करना है। जैसे हमारे कुछ व्यूअर्स की स्पिरिचुअल ग्रोथ हो गई है, फ्लावरिंग द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, काफ़ी नॉलेज गेन किया है, और बहुत सारे व्यूअर्स आप नेटवर्क अपना बढ़ा रहे हो, अपना वर्क कर रहे हो, लेकिन चीज़ें आप हाइड कर रहे हो, अभी चीज़ें हाइड कर रहे हो, ठीक है। तो कुछ व्यूअर्स की एनर्जी बहुत पॉजिटिव दिख रही है, बट कुछ व्यूअर्स आप बहुत निगेटिविटी एनर्जी में हो। लेकिन यूनिवर्स कहना चाहते हैं जजमेंट, खुद के लिए जजमेंट लीजिए, आपके साथ न्याय होगा। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, चाहे कमिटमेंट हो या रियूनियन हो या आपके साथ वो टाइम स्पेंड करे या रिश्ते को बैलेंस करे, होगा, ये होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ बहुत सारे व्यूअर्स दोनों ही हाल में आप और जो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन में है, जो हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में, जो क्लिंजिंग जो तो पास्ट की एनर्जी में है, वो कह रहा है कि दोनों ही एनर्जी में छुपाए जा रहे हो इमोशंस को, अपने वर्क को। बहुत सारे व्यूअर्स आपका जैसे नेटवर्क बढ़ रहा है, तो आप अपनी जो रिस्पेक्ट वाली गिफ्ट है जो रिसीव कर रहे हो। और कुछ व्यूअर, जब तक आप अपने पर फोकस नहीं कीजिएगा, जब तक आपके रिश्ते हील नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। ये गाना भी है, कैसे है, कई रातें, मुझे नए गाने थोड़ा कम आते हैं, अब की बार तुम ही आना, कई रातें तुम ही आना, ताहे जले जाना, तो कुछ वर्ष देखिए, आपके पार्टनर के अंदर प्यार है, लेकिन उनका नेचर में ही फ्लर्टिंग नेचर है, ईगोइस्टिक है। तो वो चाह रहे कि आप उनसे झुककर बात करें, आप उनसे मिले। हो सकता है आपके पार्टनर जो हैं इस वक्त गुस्से में हैं और ईगो में हैं, ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप उनसे बात करें, ठीक है। तो देखिए, आपको टेंशन इसलिए नहीं लेना है कि आपको प्रॉपर गाइड किया जा रहा है, बस अपने आप को बदलने की ज़रूरत है,
ठीक है। तो पहली बात कि आप खामोशी के साथ खुद के अंदर देखें कि मैं अपने कमियों को कैसे ठीक करूं। आपको प्यार की भीख नहीं मांगनी है, क्योंकि आपके अंदर इतनी पावर है कि आप खुद के लिए डिसीजन ले सकते हो। लेकिन इंटेंशंस पर फोकस करना है, इम्पॉर्टेंट ये है, तभी ये रिश्ते बैलेंस हो पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि वो मिलना नहीं चाहेंगे। आप दो कार्ड्स देख रहे हो, द लवर्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, दोनों कार्ड फास्ट कनेक्शन और रियूनियन की, ठीक है। शायद ये आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, हो सकता है ये आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन उम्मीद ये आपसे कर रहे हैं। लेकिन आपको उनसे उम्मीद नहीं करना है, आपको खुद पर वर्क करना है। देखिए, यहाँ पे आपके पार्टनर काफ़ी गहरी सोच में है कि वो आपको स्टेबिलिटी ऑफर कैसे करे। ट्रू लव है, नो डाउट, बहुत प्यार है। लेकिन अब इस वक्त बहुत सारे आपके पार्टनर ने अगर चीट किया, धोखा दिया करेंट सिचुएशन में, तो आपको डिवाइन यही कहना चाहते हैं कि आप चीज़ें मैनिफेस्ट करें, ठीक है। मैनिफेस्टेशन करते रहें, खुद को हील करें, चीज़ें विश पूरी होगी। क्योंकि द मैजिशियन 9 ऑफ कप्स की एनर्जी जजमेंट की एनर्जी है, 4 ऑफ वॉन्ड्स की नहीं, द लवर्स की एनर्जी है, ठीक है। ठीक है, आप खामोश हो, चुप हो, लेकिन आपकी खामोशी का असर भी तो हो रहा है उनके ऊपर। उदास बैठकर अपनी नेगेटिविटी को हावी करना, लेट गो कर दीजिए, ठीक है, लेट गो कीजिए। इतना याद रखिए, आपका पास्ट कनेक्शन, लेकिन ये आप दोनों का ब्लॉक है जो पास्ट चला आ रहा है। लेकिन आपको पहले हील करना है, प्यार के लिए भीख नहीं मांगना है, ठीक है। आप इस काबिल हो, वो आपका हाथ मांग सकते हैं और आपके साथ रह सकते हैं। आप इतना अपने आप को स्टेबल बनाइए, क्योंकि इस कनेक्शन में आज नहीं तो कल, भविष्य में कुछ ना कुछ बेहतर होगा, डिसीजन होगा। और सबसे बड़ी बात, आपको अभी पता नहीं चल रहा है क्योंकि आप एनर्जी में, ट्रिगर एनर्जी में हो। तो आप इतना याद रखिए कि आप उनके लिए ब्लेसिंग्स हो, ठीक है। तो उन्हें जो है आपकी ज़रूरत है, इसलिए आप खुद पर वर्क करें। बाकी चीज़ें डिवाइन काम कर रहे हैं, आप विश्वास कीजिए। जजमेंट की एनर्जी है। आप जजमेंट की एनर्जी को क्या समझते हो? आपने बहुत हार्डवर्क किया, मेहनत किया है, लेकिन ईश्वर कहते हैं, ठीक है, ईश्वर क्या कहते हैं, कोई आपका साथ दे ना दे, ठीक है, कोई आपका साथ दे या ना दे, कभी निराश मत होना, ठीक है। क्योंकि स्वयं परमात्मा सदा आपके साथ है और परमात्मा से बड़ा हमसफ़र और कोई नहीं है बाबू। क्योंकि अगर मैं भी गाइड कर रही हूँ, मैं एक माध्यम हूँ। ओम शांति, राधे कृष्ण, बुद्धम शरणम गच्छामि। थैंक यू यूनिवर्स। तो देखिए, कहा जाए मैं जितना गाइड कर रही हूँ, मैं तो एक माध्यम हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम हूँ जो उनका काम कर रही हूँ, ठीक है। बस अपनी एनर्जी को ट्रिगर ना करें, खामोश रहें, खामोशी से आगे बढ़ें, अंजाम देखेंगे क्या होगा। इसलिए यहाँ पे फ्लावरिंग की एनर्जी कह रही है, जजमेंट की एनर्जी कह रही है, द लवर्स 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कह रही है। आप इस एनर्जी को क्या समझते हो? द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, द मैजिशियन की एनर्जी, आप क्या सोचते हो इस कार्ड्स को? कोई आपका साथ दे या ना दे, कभी निराश मत होना, क्योंकि स्वयं परमात्मा सदा आपके साथ है और परमात्मा से बड़ा कोई हमसफ़र नहीं होता। हम सब एक माध्यम है बाबू, ठीक है। हम सब एक सिर्फ माध्यम है, आप तक उनका संदेश पहुंचाते हैं। यहाँ पे जितने व्यूअर्स हैं, आप अपने आप को कम मत समझिएगा, क्योंकि इस चैनल पर वही आते हैं जो बहुत ओल्ड सोल होते हैं और डिवाइन की ब्लेसिंग्स होती है।
माई यूनिवर्स टैरो, रे ओ P69, दोनों ही जो चैनल है वो डिवाइन से कनेक्टेड है। और मेरे हर वीडियो की गहराई देखिए, आप सिर्फ एनर्जी मत देखिए, ठीक है। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी क्या कहती है? एक तो स्पिरिचुअल ग्रोथ भी है, स्पेल भी करते हो, नॉलेज गेन करते हो, उसके बाद आप खामोश रहते हो, इसका अंजाम बाद में दिखते हो जब आपका नाम फेम होता है। फ्लावरिंग साइन कर रहे हो, उनको भी पता हो रहा है, लेकिन जो पास्ट से नहीं निकल पा रहे हैं उनको तो चेंज करना ही पड़ेगा ना बाबू। तो आप लोग यहाँ बहुत भाग्यशाली हो जो इस चैनल से जुड़े हुए हो, और परमात्मा जानता है, ओम शांति ओम, वो परमात्मा जानते हैं कि मैं आप लोगों को क्यों गाइड करती हूँ। मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ, उनका काम कर रही हूँ। बाकी आपकी अपनी एनर्जी, अपनी लाइफ, अपने कर्मा, अपने ब्लॉकेज, वो तो आपको ही करना पड़ेगा। मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ, मैं परमात्मा का काम कर रही हूँ। ओम शांति। तो चलिए, ये परमात्मा का संदेश था जो मैंने आपको सुनाया। अब मैं देखिए, बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर जो हैं इस पर ईगो से भी डील कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर डिसीजन लेना चाहते हैं, आपको दुआओं में मांग रहे हैं। तो जिनके पार्टनर एटीट्यूड ईगो में है, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, उसके नीचे एंजल नंबर और थैंक यू यूनिवर्स लिखिएगा। ये आपके एनर्जी की पावर बढ़ाती हूँ। आप चीज़ें मैनिफेस्ट करते हो तो आपके जीवन में जाता है, मेरा फ़ायदा कुछ नहीं उसमें। मेरा काम है कि आप लोग को आगे बढ़ाऊँ। जो भी एंजल नंबर से आपको सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है, वो जिनके पार्टनर की एनर्जी जो अभी फ्लर्टिंग कर रहे हैं, ईगो से डील कर रहे हैं, आपकी खामोशी का असर हो रहा है और आप रो रहे हो, ठीक है। कुछ वर्ष आपको ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ मिलना चाहते हैं, आपको स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं और आपकी तरफ स्टेप बढ़ा रहे हैं क्योंकि वो आपसे मिलना चाहते हैं। आपके पार्टनर में थोड़ी मूर्खता मैं देखूंगी कि कोई कुछ कह देता है आपके खिलाफ या कोई उनको मूर्ख बना देता है तो वो एकदम से हो जाते हैं, लेकिन अपनी पर्सनालिटी पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी सिचुएशन में वो भी परेशान स्टक हैं। तो ये चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि जो जिनकी एनर्जी मैच छोड़िए, कमेंट में लिखिए, उसके साथ एंजल नंबर लिखिए। मैंने हर वक्त आप लोग को बोला, हर एंजल नंबर की मीनिंग होती है। कंप्लीशन 9 नंबर, 10 नंबर न्यू स्टार्ट, ठीक है, 8 नंबर अबंडेंस, 7 नंबर हीलिंग, 11 7 6 मैनिफेस्टेशन यूनिवर्सल नंबर है, 11 जो नंबर्स आपको दिखाई दे, लग रहा है कि मेरे लिए ये नंबर दिखाई दे रहा है, जैसे 6 9 इंग और यंग को बैलेंस करना, शिव और शक्ति को बैलेंस करना, यानी कि अर्धनारीश्वर को बैलेंस करना। तो 6 9 थैंक यू यूनिवर्स। और अपना कमेंट में जो इच्छा है वो लिखिए। तो बहुत सारे व्यूअर्स जी, आपके पार्टनर आपसे बात करना चाह रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आपके पार्टनर आपके तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। तो कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर आपसे मिलने की तैयारी कर रहे हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और रीयूनियन चाह रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर अगर पास्ट से नहीं निकल पा रहे हैं, आप नहीं निकल पा रहे हो, तो आप दोनों ही कुछ डिसीजन लेने वाले हो, या आपके पार्टनर या आप, क्योंकि यहाँ मुलाकात तो होगी। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, द लवर्स की एनर्जी, लेकिन स्लोइंग डाउन, गोइंग विद द फ्लो एंड मोमेंट टू मोमेंट, मिलना चाह रहे हैं, प्रोसेस थोड़ा धीरे हो रहा है क्योंकि अब की बार तुम ही आना, मिलने की चाहत बहुत है, तो मिलने की चाहत बहुत है, लेकिन अब तुम ही आना। मुझे ये गाना नहीं आ रहा है, लेकिन ये कुछ ना कुछ ये नए गाने हैं तो मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, क्योंकि उनको पता है। यहाँ पे आप देख लो फ्लावरिंग की एनर्जी, आप एक पॉजिटिव पर्सन हो, नेचर वाइज भी बहुत अच्छे हो। अब ये पर्सन आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ घूमना फिरना चाह रहे हैं, लेकिन शायद अपने लाइफ की सिचुएशन प्रॉब्लम से वो खुलकर निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, बहुत जिनकी जो एनर्जी है बाबू जरूर कमेंट में लिखिएगा, क्योंकि कुछ के पार्टनर बहुत ज़्यादा ईगो से डील करें, लेकिन रीयूनियन होएगी, लेकिन प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। काम कुछ वर्ष आपका स्लो हो रहा है, खुद पर वर्क कीजिए। तो नंबर्स मैं बता देती हूँ, 9 नंबर यहाँ इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 5 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है,
ये नंबर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। 1 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 6 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नंबर्स तो बहुत सारे हैं बट यहाँ 7 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है। तो अपना ध्यान रखिए। देखिए इस वक्त काम स्लो हो रहा है लेकिन मुलाकात होगी। देखिए द मैजिशियन की एनर्जी है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है और पैशनेट एनर्जी भी। लेकिन मैं कहना चाहूँगी पैशनेट एनर्जी है लेकिन यहाँ विश फुलफिलमेंट की एनर्जी भी है। लेकिन जो प्रोसेस वो स्लो क्यों हो रहा है? क्योंकि क्लिंजिंग टू द पास्ट, स्लोइंग डाउन, ये आपका प्रोसेस जो है रिलेशनशिप में वो स्लो हो रहा है। और ये आपकी खामोशी का भी असर है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ का भी है, और अगर पास्ट से नहीं निकल पा रहे उसका भी असर है, ठीक है। तो ये पर्सन मिलना चाह रहे हैं और ये मिलेंगे क्योंकि इस वक्त वो आपसे उम्मीद लगा कर बैठे हैं। मिलना तो तय है, द लवर्स है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है, डिसीजन तो होगा, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी होगी। लेकिन यहाँ पे कॉल मैसेज आ सकता है, 9 ऑफ कप्स है, द मैजिशियन है, चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है लेकिन पॉजिटिव वे में रहेंगे तो ही बाबू। ये इंसान जो है मुझे लग रहा है कि आपको भुलाना मुश्किल है, लंबे समय तक ये आपको भुला भी नहीं पाएंगे। अगर ये आपसे आपकी ईमानदारी को देखते हुए, वफादारी को देखते हुए ये बेचैन हो रहे हैं मिलने के लिए, ये आपको भुला ही नहीं सकते। और आप टेंशन से निकलिए, आपको टेंशन लेना ही नहीं, क्योंकि आप जाने हैं कि आप उनकी स्ट्रेंथ हो, पावर हो, इतना याद रख लीजिएगा, आप उनकी एनर्जी हो। यहाँ पे दोनों ही के तरफ से रिश्ते को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप दोनों एक दूसरे से छुपा रहे हो, फीलिंग्स सिर्फ छुपाने तक है, लेकिन आप लोग की जो बॉन्ड है बहुत स्ट्रांग है। तो बहुत सारे व्यूवर्स जी आपके पार्टनर हैं, मैं यहाँ भी कार्ड्स दिखा देती हूँ। देखिए मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं मिलने के लिए, ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ है, मिलेंगे। कोई रास्ता तलाश रहे हैं, शायद काफ़ी टाइम से, या इन्होंने हट किया है, प्लानिंग करें लेकिन ईगो से डील कर रहे हैं और फ्लर्ट भी कर रहे हैं। कंप्लीशन तो इनको चाहिए ही, ये काम स्लो हो रहा है लेकिन वो मिलेंगे, ये एनर्जी कह रही है। उदास होंगे, गिल्ट महसूस होगा, इनर वॉइस की सुनेंगे, ये रोएंगे, फिर चेंज आएगा, करे जाएगा और रिश्ते में गुड न्यूज़ मिलेगी। आप कार्ड्स देख लीजिए, सारे कार्ड्स कैसे आए हैं। तो आप अपने ऊपर जैसे साइन करोगे ना तो ही इनकी एहसास होगी, ठीक है। ये तो एनर्जी अपडेट है बाबू, गाइडेंस तो आपके जीवन को बदलने के लिए देती हूँ ताकि आपके रिश्ते में बैलेंस हो या आप लाइफ में आगे बढ़ें। गिल्ट होने दीजिए, गिल्ट होने से क्या होगा? देखिए इसमें भी आया था माफ़ी, 5 ऑफ कप्स। रिग्रेट होने दीजिए, द सन। देख लीजिए बातचीत हो सकती है लेकिन आप अवेयर रहिएगा, ठीक है। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, देख लीजिए कार्ड, डेथ एक नई शुरुआत, एंड टावर एंड आई नो। फिर भी आपको मैंने अवेयर कर दिया है, बातचीत होगी, कॉल मैसेज आएगा, ट्रैवल हो रहा है, आपके पार्टनर आपकी तरफ स्टेप बढ़ा रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर चाहे कितना भी ईगोइस्टिक हो लेकिन द सन, मैंने कहा ना, आप उनकी एनर्जी हो, आप उनके जीवन हो। बातचीत कर सकते हैं, कॉल मैसेज कर सकते हैं, अंदर अंदर घुटते हैं, सो तो ऐसे करते मैं बहुत ईगोइस्टिक हूँ, तरपते हैं, सोते नहीं हैं, एंजाइटी होती है, ओवर थिंकिंग होती है, फिर वो सोचने लगते हैं। फिर आपकी तरफ से उम्मीद नहीं मिलती है कि तुम बात करोगी, तो फिर इनका ईगो चला जाता है। लेकिन इतना याद रखिए कि आप उनकी स्ट्रेंथ हो, अगर आप नहीं हो तो पीठ पीछे ये रोते हैं, उदास हो जाते हैं, गिल्ट होता है कि मैंने क्या किया, और वो आपको ढूंढते हैं, वो आपको ढूंढते हैं। कंप्लीशन की एनर्जी है, ये तो सिर्फ दिखावा है, ये इनका नेचर बाई है, लेकिन तोड़ा तो आपने ही अपनी एनर्जी से ही, इनको अपनी एनर्जी से ही, मतलब अपने जो आपने प्यार दिया उस एनर्जी से ही आपके पार्टनर टूटते भी हैं और उनको स्ट्रेंथ भी आता है। तो इतना याद रखिए कि आप उनकी स्ट्रेंथ हो, आप उनकी हीलर हो, आप उनकी एंजल हो, ठीक है। ये आपसे सपोर्ट मांगेंगे ही अगर वो आपके काउंटर पार्ट है, ठीक है। अगर आप उनकी सोलमेट हो या आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप हो, या आपका पास्ट कनेक्शन है, वो आज नहीं तो कल लौट कर आएंगे ही। लेकिन जो कार्मिक से डील कर रहे हैं तो देख लीजिए कि ऐसा है कि हो सकता है कि आप जिनसे डील कर रहे हो वो कुछ भी हो सकते हैं, कार्मिक भी हो सकते हैं। तो देखिए कैसे कैसे कार्ड आए हैं, कैसे कैसे प्रोसेस हो रहा है आपकी तरफ बढ़ने का। ये तो देखिए कैसे प्रोसेस हो रहा है
आपके तरफ बढ़ने का। चेंज आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि अगर आपकी एनर्जी नहीं मिली तो कहीं भी टावर आ सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन डेथ की एनर्जी है, ये आपके साथ नहीं, कहीं भी टावर आ सकता है, डिस्टर्बेंस से, प्रॉब्लम से, एंजाइटी से, स्ट्रेस से। ठीक है, तो देखिए क्या कैसे कैसे मोमेंट टू मोमेंट कार्ड आए हैं। तो ये रोएंगे, चेंज मांगेंगे, गिल्ट महसूस करेंगे, माफ़ी मांगेंगे और आपसे मिलने आएंगे और पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलेगा। ठीक है, तो ये है जी आज दोपहर की एनर्जी। जो भी एनर्जी आपसे मैच की है, जैसे मैंने गाइड किया है वैसे करना आप लोग शुरू कीजिए। ठीक है, और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर किन्हीं को सपोर्ट चाहिए तो फिर ये आप वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।